हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है। ये तो डेटा आप देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन अंधा है क्या? 5 राज्यों के चुनाव परिणामों ने देश की राजनीति के भूगोल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल कर एक नया इतिहास तो रच दिया, लेकिन इसकी धमक उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी माहौल बनाने की कोशिशों का दौर शुरू हो गया है। तभी तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नतीजों के बाद ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन से मुलाकात की है और एक पोस्ट में लिखा कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। साथ ही अखिलेश यादव इन राज्यों में जाकर यूपी की रामपुर और कुंदर की विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठा रहे हैं। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूँ मैं, कुंदर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूँ मैं। ये तो डेटा आप देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन अंधा है क्या? और ये महिलाओं की तस्वीर क्या आप भूल गए कि आपके अपने चैनल पे भी चली थी तस्वीरें? ये तस्वीरें आप भूल गए क्या? वहीं ममता दीदी से मिलने के दौरान भी अखिलेश यादव ने कहा कि दीदी आप हारी नहीं है, बल्कि हराई गई हैं। नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ बातों ही बातों में अपनी 2 गलतियों वाली बात कहकर बीजेपी को आड़े हाथ भी ले रहे हैं। उनका कहना है कि आप है टारगेट। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे। ये कोई नई बात नहीं है और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। इन सब से ये बात तो साफ है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी से 2027 की विधानसभा चुनाव की शतरंज पर अपने मोहरे सजाने में लगे हैं। शायद यही कारण है कि वो हारे हुए सियासत के बड़े चेहरों से मुलाकात कर खुद भी यूपी के लिए बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की इन सब मुलाकातों और तंज को लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अखिलेश जब जनता को गुमराह कर रहे हैं। हारने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो भी उनको जाके सलाह दे रहे हैं, अरे दीदी आप तो बहुत अच्छी हैं, आप चुनाव नहीं आ रही हैं, आपको छोड़ना नहीं है, हम काउंटिंग, यानी उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य देश का है, ये अखिलेश जी हों चाहे फिर ममता जी हों, वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में उनका कोई विश्वास नहीं। अखिलेश यादव जी को अच्छे से इलाज की आवश्यकता है। इस समय इलाज के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो बहुत, मैंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया, उनकी साइकिल चकनाचूर हो गई। 2027 में सैफई जाने की जगह वो 2026 में जाएं तो उनको लिए अच्छा रहेगा और एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं। ये मैं उनको परामर्श देना चाहता हूँ, बिना मांगे दे रहा हूँ। तो वहीं इस मामले में बोलने से कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस ने अखिलेश की ममता और स्टालिन से मुलाकात पर जो कहा, उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी की पॉलिसी बताई कि हम जिसके साथ हमारा अलायंस है हम उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो तमिलनाडु का जो सिचुएशन है वहाँ समाजवादी पार्टी तो है नहीं, वहाँ तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस के नेतृत्व ने, वहाँ के स्थानीय लीडरों ने ये तय किया कि हमें विजय को सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल यूपी में चुनावी मैदान सजने वाला है। ऐसे में अखिलेश यादव की भी ये बड़ी परीक्षा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन मुलाकातों के मायने निकाले जाएं।